सबसे पहले तो आप एकदम वो कहते हैं ना कुर्सी की पेटी एकदम बांध लीजिए। क्यों? क्योंकि उड़ान भरने का समय है ये। अगले 3 साल बाद आपको मौका मिले, 4 साल बाद मौका मिले, 2 साल बाद मिले, यू नेवर नो, बट मौका आपका जाना नहीं चाहिए। 14 नवंबर 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म आपका शुरू हो जाएंगे और 4 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो 20 से 1 दिन का टाइम है आपके पास। अगर इतना कम टाइम फॉर्म भरने के लिए दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि 2-2.5 महीने से ज्यादा जो है आपको उसके लिए मिलेगा नहीं पेपर के लिए। तो पेपर हो सकता है विद इन 3 मंथ्स ले लें, हो गया सकता है, बहुत बड़ी संभावना है कि विद इन 3 मंथ्स आपका एग्जाम हो जाए। तो आप ये मान के चलो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो फरवरी में पेपर हो जाए, फरवरी में ले लें, मार्च में ले लें, है ना। विद इन 3 मंथ्स होने की पूरी संभावना है, जो एकदम गट फीलिंग रहती है। और केंद्रीय विद्यालय तो करता ही है ऐसा जनरली। इस बार कंबाइंड हो रहा है तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम दे दें, लेकिन वो पता लगेगा। जो लोग अपियरिंग में हैं, जो लोग बीएड कर रहे हैं, जो लोग डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, बीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी तो आजकल नाम नहीं चलता है, या फिर आईटीईपी कर रहे हैं, जो आपका इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, 4 साल वाला कोर्स, अपियरिंग वाले किसी भी टीचिंग की पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। जब फाइनल वैकेंसी आती है, आप सिर्फ सीटेट में अप्लाई करेंगे तो वो तो लोग वैसे ही हट जाते हैं। ठीक है, बीएड को प्राइमरी से बाहर पहले ही रखा है तो वो तो होना ही है। दूसरी चीज सीटेट की बात आती है कि क्या सीटेट वाले अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इस बार सीटेट हुआ नहीं। तो जो लोग जिन्होंने करके बैठे हैं जो सीटेट, वो तो ऑफकोर्स एलिजिबल हैं, क्योंकि पीआरटी हो, टीजीटी हो, आपको चाहिए होता है सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के हिसाब से। लेकिन जिनका सीटेट नहीं हुआ उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार जुलाई में भी पेपर नहीं हुआ आपका सीटेट का। तो ऐसा प्रीवियसली हुआ था, मैं ईयर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, शायद 2018 की बात है, क्योंकि 2 साल तक सीटेट नहीं आया था उस टाइम पे, 2016 से 18 तक। तो केवीएस का एग्जाम हुआ था, तो सीटेट के फॉर्म निकल गए थे और अपियरिंग वालों को कर दिया था एलिजिबल, है ना। वो उन्होंने बाय डिफॉल्ट कर दिया था। ऐसा नहीं था पहले, उस समय पे हम लोग तो थे यूट्यूब पे, बट लोग यूट्यूब पे आके क्रेडिट नहीं लेते थे कि ये हमने करा दिया टाइप, ठीक है ना। तो वो वैसी सी स्थिति थी। हो सकता है कल, क्योंकि 14 नवंबर को फॉर्म भरे जाने हैं 14 नवंबर से, तो पूरी डिटेल नोटिफिकेशन आ जाए और उसमें मेंशन हो। बहुत ज्यादा संभावना है इस बात की कि सीटेट वालों को अलाउ कर दें। नहीं करेंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कि जिनका सीटेट नहीं हुआ है, क्योंकि अब आप फॉर्म, और बहुत ज्यादा संभावना है कि फटाफट से सीटेट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी आ जाए, है ना। सीबीएसई एग्जाम ले रहा है, सीटेट भी वही लेता है। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का जो कंबाइंड एग्जाम है वो भी सीबीएसई ही ले रहा है। यहाँ पे सिंपल इसमें लिखा हुआ है कि जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट हैं आपकी केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में, ये आपका कल से फॉर्म यानी 14 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा। यहां लिखा हुआ है, ये रहा, 14 नवंबर 2025 से शुरू होगा तथा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर होगी। 20 दिन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इससे मुझे जो आइडिया लग रहा है सिंपल है कि पेपर जल्दी ही होगा। दूसरा इन्होंने कहा है कि 3 वेबसाइट है जिन पे आपको ऑफिशियली ये सारी सूचना मिलेगी, जो कि अभी आई नहीं है बट डल जाएगी। सीबीएसई की वेबसाइट है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट है और नवोदय विद्यालय की वेबसाइट है जो ऑफिशियल वेबसाइट है। इन तीनों पे मिलेगा। जो सीटेट वाले हैं उनकी पूरी संभावना है कि उनको एलिजिबल किया जाए, क्योंकि अभी आप लोग फॉर्म भरेंगे और वो हो जाए। नहीं होगा तो उस पर प्रयास करेंगे। प्रीवियसली किया है एक बार कि सीटेट नहीं हुआ था 2 साल तक, उस समय तो कर दिया था जब केवीएस आया। तो अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग दोनों एग्जाम में नहीं होती थी। अब देखते हैं क्या होता है आगे। एज का क्या रखते हैं, एज में रिलैक्सेशन केंद्रीय विद्यालय तो देता है अच्छा खासा, फीमेल्स को तो स्पेशली, तो वो भी देखते हैं कि क्या रहता है उसका।